नमस्कार साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। हम आपको बता दें, यूपी पेट में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होंगे ये किस टाइप के होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पेट एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट परीक्षा 2021 हिंदी में प्रैक्टिस सेट जो है, यहाँ आप जान लीजिए प्रश्नों की संख्या वो होगी अधिकतम 100 और टोटल जो अंक होगा वो भी 100 होगा। और समय आपके पास टोटल कितने होंगे, 120 मिनट। मतलब आपको 2 घंटे का टाइम है। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का टाइम है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, आपका पहला जो क्वेश्चन हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री से। पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, चलते हैं 5 क्वेश्चन की जो सीरीज है हमारी। यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन है। पहला आपका है चाणक्य, दूसरा चरक, तीसरा आर्यभट्ट, चौथा वराहमिहिर। हम आपको बता दें जो वहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे तीसरा जो आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट जो वैज्ञानिक है, इन्होंने शून्य की खोज की थी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। हम आपको बता दें जो इस समय प्रेजेंट टाइम का जो सिंधु घाटी स्थल है वो कहाँ पे है। ये देखिए लोथल और कालीबंगा और आलमगीरपुर ये आपके पूरे भारत में हैं, लेकिन जो एक प्रेजेंट टाइम में आपका सिंधु घाटी स्थल है वो पाकिस्तान में, वो क्या है, हड़प्पा। जो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, चौथा यहाँ पे सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे। यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्या फयान, दूसरा हिंगयांग, तीसरा वांग यांग हुआ और चौथा हेंगसंग। हम आपको बता दें यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा चौथा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा देखिएगा, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे। यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन है। हम आपको बता दें यहाँ पे पहला कौन सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। पहला ही है तानसेन, दूसरा तोरडमल, तीसरा राणा प्रताप सिंह, चौथा हुमायूं और पहला तानसेन। हम आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो दूसरा यहाँ पे राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 5वां क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन हैं। जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था तो सिराजुद्दीन को जो धोखा दिया था वो मीर जाफर, वो आपका यहाँ पे राइट तीसरा आंसर होगा। तो जो आपका ये तीसरा आंसर होगा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब जो 5 क्वेश्चन हैं ये किसके क्वेश्चन होंगे भैया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, गांधी जी के निम्नलिखित कारणों से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्या है, चौरी चौरा। पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, चौरी चौरा। दूसरा आपका है, यहाँ पे देखेंगे दूसरा ऑप्शन जो है आपका चंपारण आंदोलन। और जो आपका चौथा है काकोरी षड्यंत्र, और आपका जो चौथा है वो बारदौली आंदोलन है, और जो तीसरा है काकोरी षड्यंत्र। हम आपको बता देना चाहते हैं जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो पहला क्या है, चौरी चौरा हादसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ देखिएगा, नवजात भारत सभा की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। पहला BC पाल, दूसरा जी सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा सरदार भगत सिंह और चौथा रुक्मिणी लक्ष्मीपत। हम आपको बता दें यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा तीसरा होगा, सरदार भगत सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। यहाँ पे देखिएगा स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नारायण, देखिएगा नारायण नाथ दत्ता।
यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा पहला होगा, फर्स्ट ही आपका सही आंसर है साथियों। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 9वां। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की? देखिएगा यहाँ पे चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन देखिए, पहला वर्मा, दूसरा सांगा, तीसरा थाईलैंड और जो चौथा इंडोनेशिया। हम आपको बता दें यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने अंतिम सरकार में किसकी स्थापना किया था? सांगापुर। जो यहाँ आपका तीसरा जिसे सिंगापुर के नाम से जाना जाता है, यहाँ आपका दूसरा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन है? यहाँ पे देखिएगा चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा मोहम्मद इकबाल और जो चौथा आपका है लोकमान्य तिलक। हम आपको बता दें यहाँ पे जो आपको राइट आंसर होगा वो चौथा लोकमान्य तिलक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जियोग्राफी भूगोल से है। भारतीय मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? देखिएगा भारतीय मरुस्थल को कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला गोबी, दूसरा सहारा, तीसरा थार, जो चौथा है अटाकामा। तो जो आपका यहाँ राइट आंसर होगा वो तीसरा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? यहाँ पे देखिएगा चार ऑप्शन हैं। पहला सुंदरबन, दूसरा अमेजन बेसिन, तीसरा ग्रीनलैंड और चौथा कांगो बेसिन। जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा पहला सुंदरबन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में कौन सा है? हम आपको बता दें जो नर्मदा नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अंटार्कटिका, पश्चिमी घाट की ढलान। हम आपको बता दें जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा तीसरा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसके लिए एक प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखिएगा जो अन्नपूर्ण है यहाँ पे प्रसिद्ध स्थान है, उसके लिए एक वर्ड क्या है? तो हीरे की खान। यहाँ पे जो आपकी राइट आंसर होगा हीरे की खान होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिएगा समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सेकंड, ग्रीन वाश मीन टाइम। जो समय को एक साथ बांध के रखता है ग्रीन वाश टाइम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। 5 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से जो आते हैं यहाँ का क्वेश्चन देखिएगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पे देखिएगा चार ऑप्शन होता है। चार ऑप्शन में पहला का योजना और विकास मंत्री, दूसरा वित्त मंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा ग्रामीण और समुदाय विकास मंत्री। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर तीसरा होगा, प्रधानमंत्री। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? हम आपको बता दें जो भारत में 14 बड़े बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। जो आपका यहाँ पे तीसरा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू करने की जो तिथि है वो है 1999। यहाँ पे आपका पहला राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 19। किस भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा MS स्वामीनाथन। जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा पहला होगा। यहाँ पे पहले जो MS स्वामीनाथन हैं ये आपके क्या थे, हरित क्रांति के जनक भारत के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 20वां क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की
प्राथमिकता क्या थी? हम आपको बता दें, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये भारी उद्योगों को समेट कर एक कामों में व्यक्त करना ही आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे थर्ड है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। जो 21 नंबर का क्वेश्चन है देखिएगा, यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो आप लोग छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं, लगातार पढ़ते आ रहे हैं। देखिएगा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिसे कहा जाता है संविधान के एक प्रकार से जनक, जिसके राइटर भी कह दीजिए आप लोग, लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गया हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का शामिल किए गए थे। जो संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं कब शामिल किए गए थे? संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 ईस्वी में क्या किए गए थे? शामिल किए गए थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 23 नंबर का, राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। पहला राज्य का राज्यपाल, दूसरा भारत के राष्ट्रपति, तीसरा आपका क्या है राज्य का मुख्यमंत्री, चौथा जो है आपका राज्य विधानसभा तथा अध्यक्ष। जो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, तीसरा। उसके जो इंचार्ज होंगे वो क्या होंगे, राज्य का मुख्यमंत्री होगा, जिस राज्य में ये लागू होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम होता है? यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन होता है। 4 ऑप्शन में देखिएगा, प्रधान कानूनी समिति, राज्यसभा समिति, उच्च सदन और विधानसभा। हम आपको बता दें जो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय सदन की ऊपरी सदन होती है, जिसमें यहाँ पे लेखा जोखा की पूरी गतिविधियां रखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक पंचायती राज संस्थान नहीं है? यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन हैं। पहला जो ऑप्शन है क्या है आपका ग्राम सभा, दूसरा आपका है ग्राम पंचायत, तीसरा है क्या ग्राम सहकारी समिति और जो चौथा है आपका न्याय पंचायत। हम आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है ग्राम समिति। तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे राइट है। चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिएगा देखेंगे, हाँ सहकारी समिति। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्य विज्ञान से, सिंपल सा विज्ञान, जो हम लोग विज्ञान को पढ़ते हैं, विज्ञान के बारे में जो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन है। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम और तीसरा क्या है न्यूटन का दूसरा नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 4 नियम होते हैं। पहले नियम के बारे में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। पहला नियम क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम। हम आपको बता देना चाहते हैं जो तीसरा नियम होता है एक्शन एंड रिएक्शन का होता है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे जिसे क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल का ये मतलब होता है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं वह वस्तु हमें विपरीत दिशा में बल लगाता है और उतना ही बल लगाता है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। और जो हमारा रॉकेट होता है, जो हमारा रॉकेट बना होता है, यह इसी बेस पर कार्य करता है, एक्शन और रिएक्शन का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, फर्स्ट। रॉकेट किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो क्रिया बल बराबर प्रतिक्रिया बल। जैसे हम लोग नाव से जब बाहर आते हैं तो एक पैर नाव पे और एक पाँव जमीन पर रखते हैं, तो वह एक्शन एंड रिएक्शन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे ये सही है आपका पहला। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन है। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा उत्तल दर्पण, चौथा अवतल दर्पण। हम आपको बता दें पहला सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे
अवतल लेंस है। अवतल लेंस किसे कहते हैं? जो बीच में पतला और किनारे किनारे मोटा होता है, इसे अवतल लेंस कहते हैं। जब इसमें प्रकाश एंट्री करता है तो ये प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। तो फैलाने का काम क्या करता है? अवतल लेंस करता है, लेकिन यहाँ इस पर ये फॉलो नहीं करेगा। अब देखिएगा जो दूसरा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का काम क्या होता है? बीच में मोटा तथा किनारे किनारे पतला। जब इस पे प्रकाश पड़ता है तो ये प्रकाश को क्या कर देता है? सिकोड़ देता है। देखिए भाई ये मोटा है, जब मोटे में कोई वस्तु जाएगी, प्रकाश जाएगी, वो प्रकाश की गति को क्या करेगा? रोकेगा, कम करेगा। जब ऐसे कम करते करते एक स्थान पे दोनों को मिला देती है, उसे आपको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। अब देखेंगे जो तीसरा ऑप्शन है आपका, ये दर्पण है, उत्तल दर्पण। ध्यान से देखिएगा, उत्तल दर्पण क्या होता है? ये दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण का काम क्या होता है? ये अंदर के पृष्ठ पे कलई की जाते हैं तथा प्रकाश का परावर्तन बाह्य पृष्ठ पे होता है। जब यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा, जब इस ये वस्तु है, ये व्यक्ति है, ये कांच है, जब ये कांच पे इस व्यक्ति का प्रतिबिंब बढ़ेगा तो ये बड़ा दिखाई देगा। तो यही वस्तु के जो वाहन पे लगते हैं वो कौन से लगते हैं? तीसरा आपका क्या होगा? उत्तल दर्पण। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। याद रखेंगे, पेट्रोलियम जो होता है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जिसे यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन है गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीव पक्षी है? यहाँ पे जीवित पक्षी है। देखेंगे पहला ऑप्शन है मोर, दूसरा शुतुरमुर्ग, तीसरा डोडो और चौथा जो है तुर्की। हम आपको बता दें यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, सबसे बड़ा पक्षी जो होगा आपका शुतुरमुर्ग होगा, सेकेंड ऑप्शन। शुतुरमुर्ग पहले लोग भारी मात्राओं में देखे पाते थे, अब विशेष मात्राओं में देखना पड़ता है, या आप चिड़ियाघर जो कहीं विशेष स्थान पर जाते हैं तब आपको दिखाई देते हैं, नॉर्मलता ये नहीं दिखाई देते हैं। चलिएगा तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? स्वाभाविक सी बात है, ये सब लोग जानते होंगे। कितनी हड्डियां? 206 हड्डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रारंभिक गणित से। एकदम सिंपल से प्रारंभिक गणित क्या है? 1 घंटे, देखिएगा 1 घंटे का 0.1 सेकंड क्या होगा? देखेंगे ध्यान से, 1 घंटे को 0.1 सेकंड बदलेंगे, जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ से आपका राइट आंसर होगा थर्ड, तीसरा ही आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और अभी उसके पास 420 सेब हैं, तो मूलतः उसके पास कितने सेब हैं? एकदम सिंपल सा क्या करेंगे आप लोग, 420 का देखिएगा, जो 420 का है उसका आप कितना निकालेंगे? परसेंट। तो यहाँ पे 420 था, उस पर कितना था? 100%। 100% बटे आप क्या कर देंगे? 60। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से काट देंगे 0, यहाँ से आप 7×6 42 तो कट जाएगा, 6 बचेगा। देखिए 6 से 42, 7 बचा 7, ये 70 × 10, 70 × 10 करेंगे तो आपका 700। यही 700 आपका राइट आंसर, 700 से डी। जैसे चौथा, अब यहाँ पे देखिएगा वर्गमूल, ध्यान से देखिएगा। वर्गमूल 64,009 का वर्गमूल एकदम सिंपल है। 64,000 का वर्गमूल करेंगे दो, देखिएगा जो 64,000 का वर्गमूल आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 253। तो पहला आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि a की पावर 5 की पावर a बराबर 3115 है तो 5 की पावर a-3 का मान क्या होगा? 5 की पावर a की पावर 3 का मान क्या होगा? वो 25 होगा। इसको हम आसानी से निकाल लेंगे, इसको हम आसानी से कर भी सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? पहला राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ क्वेश्चन है, एक किराने की दुकान पे विक्रेता, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, इसको भी आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा पहला होगा 4,991 रुपये, आपका यहाँ पे समथिंग फर्स्ट आंसर होगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य हिंदी एकदम सिंपल।
हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को करेंगे। 5 क्वेश्चन हिंदी के भी आते हैं, सामान्य हिंदी। यहाँ पे देखिएगा, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। लोग कहते हैं ना व्यवहार, जो व्यव धन अव धन हार, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा पहला ही क्या है, आपका राइट आंसर होगा। हम लोग देखिएगा ऑप्शन को देखकर आंसर को अपना टिक करेंगे। वक्ता का शब्द का विलोम होगा। देखो जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसका शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा जो आपका राइट आंसर होगा वक्ता। देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं। वक्ता जो है आपका, चलिएगा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के पास पहुंच चुके हैं। हाँ, आगे क्वेश्चन। वक्ता का जो आपका राइट आंसर है, यहाँ पे आपका क्या होगा, श्रोता। वक्ता मतलब जो बोलता है, ठीक, और श्रोता मतलब जो क्या होता है, ध्यान से सुनता है। तो तीसरा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखेंगे ध्यान से। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर। देखिए कहते हैं ना, आप रात भर घूमते टहलते रहते हैं, क्या आप निशाचर हो गए हैं क्या। से निशाचर, भूत पिशाच, यही सब निशाचर। देखिएगा आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, आंसू पी कर रह जाने मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ पे देखिए बहुत लोग क्या होता है, चुपचाप दुख को सह लेते हैं, तो वही हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर। तो यहाँ पे जो आपका चौथा होगा वही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। अगले 40 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिएगा इस क्वेश्चन में, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, ऑफिस में हर एक प्रत्येक की चर्चा हो रही। देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा सेकंड। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। तबाह होने का मतलब पानी या जब अचानक भूकंप आ जाता है तो कई घर क्या हो जाते हैं, आपस में गिर जाते हैं। ठीक, अब चलते हैं अंग्रेजी के। सामान्य अंग्रेजी के क्वेश्चन भी आते हैं, 41 से 45 तक है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या करें, रीड द बिलो पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन एंड गिवन बिलो। क्या होगा, हमको पहले पैसेज को पढ़कर आंसर देना है। पैसेज क्या है, ए स्टोरी टेल्स दैट टुडे फ्रेंड वे आर वॉकिंग थ्रू इज द डिसीजन ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी ही they had the argument and the friend stops of the others on the face। देखिएगा ये पैसेज आप पढ़ेंगे और यहाँ पे आप आंसर देंगे। चलिएगा आंसर हम देंगे, पैसेज पढ़कर हमको आंसर देना है। पहला पैसेज हमारा क्या है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इनग्रेस एज यूज इन द पैसेज। इस पैसेज को पढ़कर आपका आंसर, जो आपका आंसर होगा इनडिग्रेस। जो यहाँ पे आपका जो एंटोनिम्स पूछा है, सिनोनिम्स था, सिनोनिम याद करेंगे, जो यहाँ पे आपका होगा राइट आंसर 4। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाट डज द राइट वन द स्टोलन सजेशन। आपको स्टोरी को पढ़ के जो आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आप स्टोरी को पढ़ के राइट आंसर देंगे। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं तर्क एवं तर्क शक्ति पर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए विद्यार्थी की एक लाइन में मेरा स्थान दोनों ओर से 7वें है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई विद्यार्थी है, उसका दोनों स्थान पे 7वें नंबर पे है, तो वो पंक्ति में कुल कितने स्थान बच्चे होंगे। अगर कोई व्यक्ति इधर से 7 नंबर से और इधर से भी 7 नंबर से है, तो वो टोटल वहाँ पे कितने बच्चों की संख्या होगी, तो 13, 7, 14, लेकिन वो बीच का ही बच्चा है, तो मतलब ये 7 और 7 जो हैं तो वो एक ही हैं, तो यहाँ 7 7 14 होता है, 14 में से ये घटा देंगे 13, जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। देखिए आप यहाँ से आपका रक्त संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन। आप अपने फैमिली या घर से संबंधित रहकर इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये फिर क्या है, यदि आप अपने यहाँ पे दिवस का भी क्वेश्चन है, आराम से इसको, कोडिंग का क्वेश्चन भी आते हैं, कोडिंग को भी आप देख लेंगे कैसे करते हैं, एकदम इजी होता है। आपको ये स्थान को याद करना पड़ेगा, कौन सा शब्द किस स्थान पे है, तो इसी तरीके से आप उसको कर सकते हैं। चलिएगा देखिएगा 50 हम लोग 50 नंबर पे आधे क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। वह शब्द चुनिए जो अमान्य से भिन्न हो। देखिएगा आप 4 ऑप्शन हैं, पहला क्या, बिजली, टेलीफोन,
और टेलीग्राम डाक। देखेंगे यहाँ पे देखिए चार आपको एकदम भिन्न लग रहे होंगे, टेलीफोन, टेलीग्राम और डाक आपको समझ में आते हैं कि ये चीज़ की लाइन है, लेकिन जो बिजली है ये अलग है। अलग का मतलब क्या होता है, ये सबसे हटके है, तो यहाँ पे आपका राइट फर्स्ट आंसर होगा। चलेगा समसामयिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आते हैं। करंट अफेयर क्या, हाल ही में जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए मंगल पर उतारा नासा के रोबोट का क्या नाम है। देखिएगा जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है वो आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे क्या है, पेरिसेवरेंस। दूसरा जो नासा ने इसको भेजा है 30 जुलाई 2020 को, और जो ये मार्स पर मंगल पर अभी ऑन है, मतलब 28 फरवरी 2021 तक ये चल रहा है। तो जो आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, परसेवेरेंस, जो यहाँ पे राइट आंसर होगा दूसरा। तीसरा देखते हैं, तीसरा जो हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है, चलिएगा देखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या है देखिएगा,